दोस्तों, तिरहु संवाद लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय से 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3 सक्षमता परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो परीक्षा का समय भी काफ़ी नज़दीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्रश्नों को लेकर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप प्रश्नों को देखें और उसका लाभ उठाएं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। खत्तर से शुरू है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 72वां सवाल। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था दोस्तों? लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी था। नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 73वां नंबर सवाल, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक दोस्तों था रामचंद्र देव। नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 74वां सवाल। 74वां सवाल, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, बार बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वही कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। और 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। इनका बनाया हुआ कुतुब मीनार है, दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। और ये जो है जिस समय बन रहा था उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा करवाया था। तो चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट था वो बताया। अगला सवाल, 75वां नंबर सवाल इस प्रकार है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध सभा हुई थी। तो कनिष्क के समय में जो है वो चौथी चतुर्थ हुई थी, चौथ फोर्थ बौद्ध सभा हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, चौथी बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, पहली शताब्दी में। ठीक है। चलिए अगला सवाल, 76वां नंबर सवाल। 76वां नंबर सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम इंडिका था। तो ये मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, उनके दरबार में आए हुए थे। ठीक। चलिए अगला सवाल, 77वां नंबर सवाल है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखी है। नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 78वां नंबर सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन सा है? विशाख दत्त। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या है? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? माने पानी की अधिकता इसमें चाहिए लेकिन वो जमाव नहीं, जमना नहीं चाहिए जड़ के। तो दोस्तों, ये इसमें आपको चाय हो जाएगा, इसलिए कि ये ढाल नुमा होती है। और इसमें जो होती है वो पानी जो होती है वो अड़ता नहीं है, वो नीचे जो है वो चला आता है। तो ये ढाल नुमा, सीढ़ी नुमा होती है खेती चाय की, चाय का बागान होता है। चलिए तो ये नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल है, टर्की की राजधानी कहाँ है? तो टर्की की राजधानी दोस्तों क्या है? अंकारा है। टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। चलिए 81 नंबर सवाल। 81 नंबर सवाल है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। चलिए 82वां नंबर सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका क्या हो राइट आंसर हो जाएगा? नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 83 नंबर सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। हम 80 सवालों के लेकर आए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हो जाए। 83 नंबर सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो था वो लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत वही थे जो कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो है लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये गर्म दल के नेता थे। चलिए अगला सवाल, हाँ इनके बारे में एक बात और है, लाला लाजपत राय जो पीएनबी की स्थापना किए थे, ये भी आप याद रखेंगे इसको। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 84वां नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? बी चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था? 1942 को हुआ था।
गांधी जी ने शुरू किया था। तो इसके उस समय जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल 50वां नंबर सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडग्राम, सॉरी कुंडलग्राम नहीं, कुंडग्राम। कुंडग्राम जो है वो वैशाली में है। कहाँ पर है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कुंडग्राम जो है वो वैशाली में है। और अभी जो है कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है? वासो कुंड। क्या नाम है इसका? वासो कुंड। आप जाइएगा यहाँ पे, कभी मौका मिले घूमने का, तो इसका नाम अभी क्या है? वासु कुंड हो गया है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कुंडग्राम में। चलिए छः छः अच्छा, एक और बात इनके बारे में बता देता हूँ। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे ये। चलिए अगला सवाल 86वां सवाल है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना। और ये प्रारूप जो हुआ था अस्थाई अध्यक्ष भी थे। जो संविधान जो निर्माण करने वाली जो समिति थी, संविधान सभा था, उसके अस्थाई अध्यक्ष भी थे। बिहार के जीरादेई नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था, सिवान के थे। चलिए अगला सवाल 87वां नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों पहले समझना हो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, या उपदेश होता है। क्या होता है? उपदेश होता है। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ। सारनाथ जो है यूपी का एक स्थान है, वहीं पे जो है इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। चलिए अगला सवाल 88वां नंबर सवाल, 88 का है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिव्रज या राजगीर, अभी राजगिरी कहते हैं, पहले गिरिव्रज नाम था, वो थी। चलिए बाद में ये पाटलिपुत्र वगैरह हुई बाद के समय में। चलिए 89वां नंबर सवाल है, क्या है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 90 नंबर सवाल, 90 नंबर सवाल क्या है देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है वो हटाया जा सकता है संसद, भारतीय संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? यानी दोनों है। जो समवर्ती सूची वो सूची होता है जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर या दोनों अलग अलग अपना जो है कि उसमें कानून बना सकते हैं। तो ये कौन सा है दोस्तों? शिक्षा। अभी काफ़ी चर्चा में भी है शिक्षा। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, समवर्ती सूची में शिक्षा आता है। ठीक है 92 नंबर सवाल है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 92 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, कि इसकी सिफारिश पर जो है पंचायती राज की स्थापना की उसके अध्यक्ष थे, है ना। सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी तथा उसके जो थे वो अध्यक्ष भी थे। ये कौन? बलवंत राय मेहता। तो नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 93 नंबर सवाल, 93 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले में हुई थी, जानते ही हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद हुई थी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो था वो आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र, ठीक है, प्रदेश। ठीक है, तो नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 94 नंबर सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में 2 किए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में 12, तो नंबर सी हमारा हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 95 नंबर सवाल है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? मतलब ये कौन इसको नियमित रखता है? 95 का क्या हो जाएगा? सेबी। सेबी के नाम सुने होगा, सेबी जो है इसको नियंत्रित करता है। डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 96 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। अब 97 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, तो छोटा कर देते हैं। चलिए 97 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों हम लोग ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और बहुत सारे चीज़ों को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है, तो इसको मिनी लघु संविधान या मिनी संविधान भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को 1976 ईस्वी में इसमें हुआ था। ये 1976 ईस्वी में ये हुआ था। इसमें बहुत सारी चीज़ों को, धर्मनिरपेक्षता और बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया था। चलिए 98 नंबर सवाल, दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो दच्ची ग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? दच्ची ग्राम जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल है, बीना यानी ऑस्ट्रेलिया, बीना या ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 99 का क्या हो जाएगा? डेन्यू नदी। नंबर ए जो है डेन्यू नदी के किनारे बसा हुआ है बीना। चलिए अगला सवाल 100 नंबर सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा कॉफी भारत में कहाँ उत्पादित होता है? तो नंबर बी कर्नाटक। ठीक, क से कहवा, कहवा भी बोला जाता है कॉफी को, क से कहवा, ठीक है, और क से कर्नाटक। ठीक है, इसको, इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 101 नंबर सवाल, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किस चीज़ की स्थापना किए थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ये क्वेश्चन शायद हो गया है पहले भी, ब्रह्म समाज के। चलिए ये रिवीजन हो गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल 102 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो एक राजकोषीय उपकरण, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो 102 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। चलिए 103 क्या है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 104 है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? ये विषय कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय है, यानी वैसा विषय है जो केंद्र और राज्य दोनों जो है इस पर कानून, नियम कानून बना सकते हैं। चलिए 105वां नंबर सवाल देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आसान क्वेश्चन है और वीवीआई भी है, ये वीवीआई भी क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 105 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। 106 का क्या है? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो 106 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 107 नंबर सवाल। 107 नंबर सवाल है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? कब शामिल किए गए थे? तो दिसंबर 1856 में। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो यही इसी का दिन था, जो कि कहा जाता था कि ये जो थी, ये कारतूस जो थी वो चर्बी था, गाय को और सूअर का चर्बी उसमें मिलाया जाता था, तो दांत से खींचा जाता था। तो मंगल पांडे जो 34वीं 38वीं या 34वीं, ठीक से ध्यान दें, वो उनके वो थे, उसी इन्फेंट्री में थे, और उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था, और वहीं से जो है कि 1857 की क्रांति हुई थी। तो यो जो है ये जो कारतूस था उसका सबसे पहले प्रयोग दिसंबर 1856 में किया गया था। चलिए, और यही ऐसा विद्रोह था जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बना, और बाद में बहुत सारा विद्रोह हुआ, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कहा जाता है 1857 को ही बोला जाता है, उसी क्रांति को बोला जाता है। 108 नंबर है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका स्थापना किया गया था नंबर ए 1920 ईस्वी में किया गया था। नंबर ए जो है 108 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 109 देखते हैं। 109 इस प्रकार है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 110 नंबर सवाल, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो 110 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। चलिए इन्होंने कहा था।
चलिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल 111वां नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 111 नंबर के क्या हो जाएगा? सी, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 112 नंबर सवाल क्या है? 112 नंबर सवाल है, टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता। टोर्नेडो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोर्नेडो जो है वो क्या है? एक चक्रवात है। क्या है? एक चक्रवात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 113 नंबर सवाल। 113 नंबर सवाल इस प्रकार है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जो अच्छे से दिखे। चलिए, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो चूंकि इस विकल्प में भी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। चलिए नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। 114 क्या है? निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार था? जो उदारवादी जो थे, हाँ, उनकी नीतियों को प्रमुखता से उसमें स्थान दिया जाता था। तो वो कौन सा था अखबार? तो 114 का क्या हो जाएगा? बी, लीडर। क्या था? लीडर था। बी हो जाएगा। चलिए 114 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 115 नंबर सवाल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी छोटा लग रहा है। चलिए 115 क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने कृष्ण मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी? तो 115 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, यानी नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर 115 का हो जाएगा। 116 क्या है? सांप्रदायिक सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, आरक्षित थी? कितनी सीटें थी? तो बी हो जाएगा इसका। क्रमशः 71 और 148, नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर का। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 117 नंबर सवाल क्या है? टिहरी डैम किस नदी पर है? तो टिहरी डैम जो है हमको पता होना चाहिए कि 117 का बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर है। ये टिहरी नदी डैम जो है वो कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। चलिए 118 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मुद्रास्फीति, यानी डी कहलाती है। देखिए कोई भी एग्जाम है या सक्षमता हो, टीयर 3 हो, कोई भी हो, किसी में आप कोई साथी फेल नहीं करेंगे, सब पास कर जाएंगे। अच्छे से आप वीडियो देखिए, समझिए उसको, है ना, प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है वो व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए 119 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 120 नंबर सवाल है। 120 नंबर सवाल क्या है? लाइफ और पाई पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ और पाई पुस्तक के लेखक थे यान मार्टिन। यान मार्टिन, नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 121 नंबर सवाल। 121 नंबर सवाल देखते हैं क्या है? भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पहले जो था योजना आयोग था, है 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था। उसके बाद 2015 में नीति आयोग आया, उसको हटाकर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग आया, जिसके सर्वे सर्वा जिसके अध्यक्ष जो है वो क्या कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो 2015 में ही आया नीति आयोग। कब आया? 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नीति आयोग, योजना आयोग के बदले अब 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। चलिए 122 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कॉस्मोस किया जाता है। कॉस्मोस याद रखिएगा इसको, ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा ही जाता है परीक्षा में। चलिए बी हो जाएगा इसका 122 का। अब 123 देखते हैं क्या है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो 123 का दोस्तों हो जाएगा ए, नेल्सन मंडेला। काफ़ी बड़े लीडर थे और दक्षिण अफ्रीका के। चलिए ए हो जाएगा नंबर ए, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। चलिए अगला सवाल 124 नंबर सवाल, भूमि जो एक या एक से कम कृमि कृमि नहीं, कृषि वर्ष के लिए खेती के लिए बिना छोड़ी जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो 124 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्तमान पड़ती। ठीक है, चलिए अगला सवाल 125 नंबर सवाल क्या है? राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्र संघ देखो एक समझना होगा, राष्ट्र संघ एक होता है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। तो राष्ट्र संघ जो था वो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था
उसके बाद जस्ट बाद 18 या 20 के आसपास जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो था उससे जो मतलब शांति स्थापना करने के लिए, विश्व में कि शांति रहे, इस तरह का फिर दोबारा युद्ध नहीं हो। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि मतलब वर्साय की संधि हुई थी, जो जर्मनी जो है जो हार गया था, उसके इतना लाभ दिया गया, बहुत सारे क्षेत्र जो है वो मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो वो ये वर्साय की संधि द्वारा ही उसको ये किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अल्लूरू सीताराम राजू कौन थे? तो 126 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंध्र का आदिवासी नेता ही थे। चलिए इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए 127, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन बोल देता हूँ, ऑप्शन बेसिस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों इसमें जो जिस गैस का रिसाव हुआ था वो काफ़ी जहरीला गैस था, काफ़ी खतरनाक, कितने लोग मर गए थे उससे पल भर में। तो ये कौन सा गैस था? डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। चलिए काफ़ी विषैला गैस था ये। 100, चलिए इसके बाद चलते हैं 128 पर। 128 क्या है? जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अभी चर्चा में भी आए हुए थे। 128 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पोलैंड के। ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति ये थे। चलिए अगला सवाल, 129वां सवाल, वो करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा वो सवाल। चलिए पिछला सवाल जो था करंट अफेयर्स में भी ये आपका जो आ जाएगा, ये पोलैंड वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 129 नंबर सवाल, 1954 में आरंभ भारत रत्न सम्मान दिया गया था। मैंने भारत रत्न 1954 में आरंभ हुआ था, वो सबसे पहले किनको दिया गया था? तो भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, यानी नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल, 130 नंबर सवाल है, भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, तो कौन सा है दोस्तों? तो एक तो परमवीर चक्र है, हम लोग जानते हैं, और दूसरा है अशोक चक्र। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर सवाल देखिए, 131 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो ऑप्शन बेसिस है, ये आप लोग भी बता सकते हैं। गेहूँ, गेहूँ तो खाद्य फसल है, खाते ही हैं हम लोग गेहूँ। उसका चावल भी खाते ही हैं, मक्का भी खाते ही हैं, है ना, मोटा अनाज होता है, हालांकि मक्का भी खाते ही हैं। लेकिन कपास जो होता है वो क्या, रुई बोला जाता है, कॉटन, उससे कॉटन का धागा बनता है, सूती वस्त्र बनता है कॉटन से। तो ये जो है वो खाद्य फसल ये नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। कपास जो है वो खाद्य फसल में नहीं आता है, ये व्यावसायिक फसल होता है। चलिए 132 देखिए, 132 है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो तो ये जो जनसंख्या वाला जो पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा चुका, उसके बाद जो है वो हुआ नहीं, 2020 में होने वाला था, तो कोरोना हो गया, कोरोना के कारण जो है 2020 में जनगणना हुआ नहीं, मैंने 2021 में आंकड़ा प्रकाशित किया जाता, लेकिन हुआ नहीं। अब होने वाला भी है आगे, तो लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि हो, संभावित है। लेकिन ये 2011 का ही बेसिस पर ये इसका हम आंसर करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है कम जनसंख्या है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, यानी नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 133 नंबर सवाल क्या है? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है परीक्षा में। नंबर सी, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल, G77 की स्थापना कब की गई थी? एक संगठन है G77, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो नंबर डी 1964 में, 1964 में, नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 135 क्या है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल, 136 नंबर सवाल क्या है? बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले दोस्तों जानना होगा कि बीसी राय क्या थे? एक डॉक्टर थे। क्या थे? बीसी राय क्या थे? एक डॉक्टर थे। तो कोई डॉक्टर उसी से संबंधित ना होगा, तो पत्रकारिता तो नहीं होगा, पुलिस सम्मान दिया जाता है, संगीत ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, वातावरण से भी ये नहीं होगा, ये औषधि से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? औषधि से, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, बीसी राय जो है पुरस्कार जो दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए 137 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत
बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा, 20 बार पूछा गया है परीक्षा में ये। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर 2011 की जनगणना। तो अभी बताए हैं कि अभी जो है वो जनगणना जब भी होगा, उसका आंकड़ा जब आएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आएगा, क्योंकि उसके बाद जनगणना नहीं 2021 में होना था, वो नहीं हुआ है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 138वां नंबर सवाल। 138वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बेसिस है, आप लोग भी देखिए इसको। यहाँ धार्मिक त्योहार सौहार्द गलत दिया है, सौहार्द होना चाहिए, सौहार्द, सौहार्द होना चाहिए, सौहार्द। ठीक है, सौहार्द यहाँ होना चाहिए था, गलत है। चलिए, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, नहीं धार्मिक सौहार्द तो है यहाँ पर, ये गलत है ये। ठीक है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, ये भी गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है भैया यहाँ पे। चलिए, उसके बाद अगला आगे में है, अगला विकल्प है यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, एकदम धर्मनिरपेक्षता संविधान में भी वर्णित है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ धर्म की प्रधानता है, धर्म की प्रधानता नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है राज्य का। ठीक है, सर्वधर्म संभाव वाली नीति धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ये जो है 42वें संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है। चलिए, बहुत सारी चीज़ों को उसमें जोड़ा गया था। 139 का, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है दोस्तों 34 होती है। कितनी होती है? 34। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 140वां नंबर सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है दोस्तों? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141वां नंबर सवाल है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो यहाँ पर अपने देश में जो है की बात करो तो यहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता जो है वो चुनती है कि नहीं? तो फ्रांस में भी नहीं होगा, ब्रिटेन में भी नहीं होगा, एक स्विट्जरलैंड में जो है ना, वहाँ पर जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, डायरेक्ट जो है, या अपने देश में क्या है, यहाँ तो लोकतंत्र है लेकिन डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, एक प्रतिनिधि जो है वो जाता है उनका चुना हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 142 देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध है। 48A किससे संबंधित है दोस्तों? तो नंबर डी हो जाएगा, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। 48A जो है वो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है 143वां नंबर सवाल है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो इसमें तो सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहला बोल रहा है ना, सबसे पहला, तो सबसे पहला तिलका मांझी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो बिरसा मुंडा भी है, हाँ, लेकिन वो हमारा ये ऑप्शन बेस जो है वो तिलका मांझी सबसे पहले हो रहा है। तो तिलका मांझी जो थे सबसे पहले अंग्रेजों पर हथियार उठाए थे। ठीक है, उसके बाद 144वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा ये 40वां नंबर अनुच्छेद में किया गया है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 145वां नंबर सवाल, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए 145वां क्या है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो 145 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा, इसका नाम भी सुने होइएगा काफी बार। चलिए 146वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम था डायचे मार्क था। ठीक है, डायचे मार्क था, नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 147वां नंबर सवाल, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्ष्मी सागर झील जो है वो दरभंगा बिहार में स्थित है। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा, बिहार से क्वेश्चन ही हो गया आपका। चलिए अगला सवाल, इस सारे क्वेश्चन का इसमें निचोड़ है, ये नहीं है कि मतलब केवल बिहार से है या करंट भी है, इसमें सारे चीज़ों का निचोड़ इसमें है। 148वां क्वेश्चन है हमारा, मेघालय पठार संरचना के दृष्टि से किसका समकालीन है? तो ये समकालीन आपको है नंबर सी, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से समकालीन है। चलिए
149वां क्या है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन से है? तो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय जो है भील है। ठीक है, चलिए भील है। चलिए अंतिम सवाल, इस सत्र का अंतिम सवाल क्या है? 150वां नंबर सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका पहले भी बताए थे, कॉफी, कॉफी को क्या कहा, कहवा भी बुलाया था। कॉफी को हम लोग क्या बोलते हैं? कहवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क से कॉफी, क से मैंने कॉफी, और कहवा भी बोला जाता है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, कहवा भी बोला जाता है, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चलिए 80 सवालों को सामाजिक विज्ञान से देखा, जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। और बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मैंने विभिन्न विषयों से लिए हुए हैं, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। जैसे सीबीटी मोड में, जैसे क्षमता परीक्षा वगैरह है, वो सीबीटी मोड में लिया जाएगा। जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं चलाना, तो निवेदन है कि एक बार जरूर जो है कि माउस वगैरह पकड़ लेंगे और देख लेंगे, और मेरे चैनल पर जाएंगे तो ये हम वीडियो बनाए हुए हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, पूरा बारीकी से समझाया हुआ है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, अपने ज़िले में आप लोगों का हो, अपने प्रखंड में हो, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।